नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय लव सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ डिमांडें थी कि सर डैम लेके नहीं आ रहे हैं, डैम लेके आओ, तो कुछ मांगे हैं उनको भर देता हूं। अब कुछ गलत मत समझ लेना मांगे से मतलब यहाँ वो वाली मांग नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ देख रहे थे मैंने बांधों को दो भागों में पार्ट में विभाजित कर दिया है। एक साइड में विश्व के बांध हैं और एक साइड में आपके इंडिया के बांध हैं, और कोशिश करेंगे, हालांकि इंडिया के बांध काफ़ी सारे से, विश्व के बांध जो मोस्टली हैं वो मैंने ठीक ठाक लेवल के जो बांध हैं वो ले लिए हैं। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ फैक्टों की बात करें तो एक दो क्वेश्चन और मेरे हिसाब से आ रहा है सामने। जैसे विश्व में बड़े बांधों की दृष्टि से भारत तीसरे नंबर पर आता है। बड़े बांधों की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन। लेकिन अगर मैं कहूं कि विश्व में सर्वाधिक बांध किस देश में हैं, इसका मतलब सभी प्रकार के बांध, तो वो हो जाएगा आपका पहले नंबर पर चीन और दूसरे पर हो जाएगा अमेरिका। क्लियर हो गया? ये चीज़ कुछ अलग थी। अब उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला मैंने लिख दिया है बांध। कौन सा बांध है? थ्री गॉर्जेस डैम। अब ये थ्री गॉर्जेस डैम कहाँ पर है? पहली बात तो ये चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। और चीन में है कौन सी नदी पर है? यांगजी नदी पर। कौन सी नदी पर है? यांगजी नदी पर। इसकी क्या विशेषता है? यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा बांध। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? थ्री गॉर्जेस डैम। यह वही बांध है दोस्तों, ध्यान रखना, जिससे पृथ्वी की घूर्णन गति पर असर पड़ रहा है, थोड़ी सी कम हो जाती है। स्पीड स्लो कर देने वाला बांध जो है पृथ्वी का, वो कौन सा है? थ्री गॉर्जेस डैम चीन में बना है। और यही वो बांध है जो विश्व में सर्वाधिक विद्युत पैदा करता है। विश्व में सबसे ज्यादा विद्युत पैदा करने वाला बांध भी यही है, थ्री गॉर्जेस डैम। दूसरा लेके आए हैं जिनपिंग फर्स्ट डैम। कौन सा डैम है? जिनपिंग फर्स्ट डैम। ये भी कहां पर है? चीन में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 305 मीटर है और यारलोंग नदी पर है। यारलोंग कह लो या यालोंग नदी कह लो। कौन सी नदी है? यालोंग नदी है। तो मैं क्या कह सकता हूं, विश्व का जिनपिंग फर्स्ट जो डैम है यह है विश्व का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध हो गया? विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिनपिंग फर्स्ट डैम। नेक्स्ट तीसरे नंबर का जो आ रहा है वो तीसरा है न्यूरेक बांध। कौन सा बांध? न्यूरेक बांध। ये जो है ये ताजिकिस्तान में है, और ताजिकिस्तान में जो है ये बक्स नदी पर है। कौन सी नदी पर? बक्स नदी पर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 304 मीटर है। तो मैं कह सकता हूं जब तक जिनपिंग फर्स्ट डैम नहीं बना था, कहने का मतलब 2013 से पहले विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो था वो था न्यूरेक बांध। तजाकिस्तान या ताजिकिस्तान में था, वो पहले नंबर पर था। वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? ताजिकिस्तान वाला। ठीक है। नेक्स्ट है आसवान बांध। और ये आसवान बांध कहां पड़ेगा? ये आसवान बांध मिस्र में है। मिस्र में कहां पर है? मिस्र, या इसे इजिप्ट कहते हैं, पिरामिडों का देश कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं, एशिया और यूरोप का जंक्शन भी कह देते हैं इसी मिस्र को। तो ये आसवान बांध है, और ये कौन सी नदी पर है? नील नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और आसवान का अगर आप बात करें तो आसवान को ऐसे सही कह सकते हैं, असवान बांध। कौन सा बांध? असवान बांध। ये सही हो जाएगा। करीबा बांध ये आपका जैम्बेजी नदी पर है।
और जिम्बाब्वे देश में है। कौन से देश में? जिम्बाब्वे देश है और जैम्बेजी नदी पर है। ठीक है, ये बात चले। और यही पूछा जाएगा करीबा बांध किस देश में है या कौन सी नदी पर है, यही ध्यान देना। हूबर डैम, हूबर डैम कहाँ पर है? हूबर डैम यूएसए में है और यूएसए में भी कौन सी नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर है। कोलोराडो नदी पर स्थित है। कौन सी नदी हो गई? कोलोराडो नदी। और ये हूबर डैम वही है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा विख्यात डैम कौन सा है? हूबर डैम। और भी एक और क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार या चंद्रमा के समान आकार वाला डैम कौन सा है? यही हूबर डैम है। 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। अमेरिका का सबसे ज़्यादा चर्चित या विख्यात या मशहूर डैम हूबर डैम, और एक और बात बता रहा था मैं, अर्धचंद्राकार डैम कौन सा है? हूबर डैम। नदी का नाम है कोलोराडो नदी। ग्रैंड कुली डैम, ये वाशिंगटन डीसी, ये भी अमेरिका में ही है। मैं लिख देता हूँ कौन सा, यूएसए में ही है ये भी। और ये कौन सी नदी है? ये कोलंबिया नदी है। कौन सी नदी है? कोलंबिया नदी। आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे, लेक होम बांध। लेक होम बांध कौन सा बांध? लेक होम। ये कहाँ पर है? सीरिया में है। कहाँ पर है? सीरिया में। लगभग 1312 ईस्वी पूर्व पहले। इसका मतलब ये सीरिया में जिस नदी का नाम है उसका नाम है ओरेटस नदी। कौन सी नदी है? ओरेटस नदी। और 1312 जो बार बार बोल रहा हूं ईस्वी पूर्व, इसका मतलब ईस्वी पूर्व में बना है 1312। तो कह सकते हैं विश्व का सबसे प्राचीन बांध। तो विश्व का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? वो हो जाएगा आपका कौन सा है? लेक होम। कौन सा हो जाएगा? लेक होम। और लास्ट वाला देख लें, केंजी बांध। और ये जो केंजी बांध है वो कौन से देश में है? नाइजीरिया में स्थित है। और नाइजीरिया में जो स्थित है, नदी का नाम कौन सा हो जाएगा? नदी का नाम है नाइजर। कौन सा नाम है? नाइजर नदी। ये चीज मैंने आपको बता दी है। ये अफ्रीका में हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे थे भारत की, तो भारत के आ जाओ। भारत में सबसे पहला बांध बात करूं, भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध क्या है? भाखड़ा बांध कहाँ पड़ेगा? भाखड़ा बांध है बिलासपुर। और बिलासपुर आपका हिमाचल प्रदेश वाला जिला है। ये बिलासपुर अलग है, एक छत्तीसगढ़ में। ये बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश का जिला है। तो भाखड़ा और नागल 2 पढ़े होंगे आपने, भाखड़ा नागल एक साथ पढ़ते होंगे आप। तो वास्तविक रूप से देखें तो भाखड़ा और नागल दोनों अलग अलग बांध हैं। तो मैं कह सकता हूं इन्हें चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा भाखड़ा नागल बांध को किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो अगर बात कर रहे थे भाखड़ा की, तो भाखड़ा पर्टिकुलर अलग बांध है और नांगल अलग है। इन दोनों के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। तो भाखड़ा बांध हो जाएगा आपका भारत का सबसे बड़ा बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध। क्लियर हो गया? ये नदी कौन सी हो जाएगी? नदी भी बता देता हूं, सतलज नदी। कौन सी नदी हो गई? नदी हो गई सतलज। नांगल बांध भी कौन सी नदी पर है? ये भी सतलज नदी पर है। ये भी सतलज नदी पर है, लेकिन जिला कौन सा है? जिला रोपड़ जिला है। रोपड़ जिला। और रोपड़ जिला कहां पड़ेगा? पंजाब में, पीवी। तो ध्यान देना, ये दोनों अलग अलग हैं। इनके बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। एक हिमाचल प्रदेश में है और एक पंजाब प्रांत में है। ये दोनों अलग अलग हैं। तीसरे नंबर का जो बांध यहां पड़ रहा है वो टेहरी बांध है, टेहरी जिले में। और ये टेहरी जिला उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पर? उत्तराखंड। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं यूके। तो उत्तराखंड में है। इसकी जो ऊंचाई है 260.5 है। 260.5 मीटर ऊंचाई कितनी में होती है? मीटरों में। तो 261 भी बोल सकते हैं। अब 261 बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? टेहरी बांध। कौन सा बांध हो गया? टेहरी बांध। और ये कौन सी नदी के संगम पर है? ये भागीरथी एवं भीलंगाना नदियों के संगम पर है।
कौन सी नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यही भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर एक प्रयाग और है, मैंने कराया था, जिसका नाम है गोविंद प्रयाग। कौन सा नाम है? गोविंद प्रयाग। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कल्लनई बांध। कौन सा बांध है? कल्लनई बांध। इसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है भाई? तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु में कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी क्या है? दक्षिण की गंगा है ना, और दक्षिण की गंगा है तो कावेरी नदी मैं कह सकता हूं भारत का चोल शासकों ने बनवाया था, कल्लनई ने। तो भारत का सबसे प्राचीन बांध, भारत का सबसे प्राचीन बांध, सबसे प्राचीन बांध 150 ईस्वी में है ना, तो भारत का सबसे प्राचीन बांध हो जाएगा। चलो ठीक है, तिलैया बांध और देख लो। तिलैया बांध है बाराकर नदी, झारखंड। तिलैया बांध कहां हो जाएगा? झारखंड में है, और झारखंड में नदी का नाम है बाराकर। और बाराकर कौन सी की सहायक है? बाराकर नदी दिख रहा है क्या? बाराकर नदी आपकी, बाराकर जो है वो कौन सी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना डीवीसी जो है वो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है भारत की 1948 में। तो ये जो तिलैया बांध है उसी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था 1948 के समथिंग। तो मैं कह सकता हूं स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बांध कौन सा है? स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बांध कौन सा हो जाएगा? तिलैया बांध। और सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? सबसे पहली नदी घाटी परियोजना हो जाएगी दामोदर नदी घाटी परियोजना। अवसरों की नदी दामोदर नदी, पहले उसको कहते थे बंगाल का शोक, दामोदर नदी को। ऐसे ही कोसी नदी को बिहार का शोक, ऐसे ही महानदी को उड़ीसा का शोक। अब महानदी कभी कभी क्या है, ज्ञानी वो है और एग्जामिनर जो ज्ञानी है वो क्या करता है, महानदी को ऑप्शन में नहीं डालता है। तो उसी प्रकार आंसर हो जाएगा उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी। कौन सी हो जाएगी? अगर ऑप्शन में महानदी ऑप्शन में नहीं है तो उड़ीसा का शोक क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। ऐसे राजस्थान का शोक कौन सी हो जाएगी? राजस्थान का घग्गर है। कौन सी है? राजस्थान का शोक घग्गर। चीन का शोक हांगो नदी या पीली नदी। चीन का शोक क्या हो जाएगा? हांगो नदी या पीली नदी। चलो देखते हैं आगे। राणा प्रताप सागर बांध, ये क्यों लेके आया हूं 20-20? अगर देखें राणा प्रताप सागर बांध कहां है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान में स्थित है, कौन नदी का नाम कौन सा है? चंबल। नदी का नाम चंबल है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। इसका पहली बात तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। एक लाइन तो ये है, इसको सब जानते हैं, लेकिन एक दूसरी लाइन है जिसको आप बताना आप जानते थे क्या? यह विश्व का सबसे सस्ता बांध है। बड़े बांधों में अगर देखूं विश्व का सबसे सस्ता बांध कौन सा है, तो विश्व का सबसे सस्ता बांध 31 करोड़ रुपए लगे थे मात्र इसे बनाने में। कितने? 31 करोड़ 31। विश्व का सबसे सस्ता बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जबकि विश्व का सबसे महंगा बांध कौन सा है? थ्री गॉर्जेस डैम। विश्व का सबसे महंगा बांध और विश्व का सबसे सस्ता बांध। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़े। हीराकुंड जानते हैं आप? हीराकुंड संबलपुर जिला, उड़ीसा। कौन सा जिला? संबलपुर जिला है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नदी का नाम बताइए? महानदी। कौन सी नदी हो जाएगी? महानदी। इसकी विशेषता बताओ गुरुजी। इसकी विशेषता यह है या की जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई कितनी बताई है? 4.8 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है।
विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ पर है? संबलपुर जिले में, उड़ीसा में, विश्व का सबसे लंबा बांध। ध्यान देना, यह है केवल एक साइड से। अगर ओवरऑल सारी की सारी लंबाई को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो सारी की सारी लंबाई है आपकी 25.8 किलोमीटर। ठीक है, या 4.8 की जगह 4800 मीटर भी आ सकता है, ध्यान रखना इसको। 3-4 और परियोजना है, देखो, जायकवाड़ी, पूचमपाद, पोलावरम। अब देखो जायकवाड़ी है आपकी महाराष्ट्र में, पूचमपाद है तेलंगाना में, टीजी। जायकवाड़ी महाराष्ट्र, पूचमपाद तेलंगाना, टीजी, और पोलावरम डैम आंध्र प्रदेश। तीनों समझ में आ गए। और तीनों जो परियोजना है या तीनों जो बांध हैं वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को ही हम वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, ये तीनों के तीनों गोदावरी पर हैं। ध्यान देना, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि पूचमपाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो पूचमपाद जो बांध है जो तेलंगाना में है, इसे कहते हैं श्री राम प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं इसे? पूचमपाद को श्री राम प्रोजेक्ट। और देख लो पोलावरम डैम, इसे इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। हालांकि इंदिरा सागर बांध एक नर्मदा नदी पर एमपी में भी है, लेकिन मैं दूसरा नाम बता रहा हूं। पोलावरम डैम का जो दूसरा नाम है उसका नाम है इंदिरा सागर बांध, ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर। एक है अलमाटी बांध। पहली बात, अलमाटी बांध का जो दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री बांध। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री बांध। अब ये लाल बहादुर शास्त्री बांध जो है वो कहां पर है? पहली बात ये आ जाएगी, तो ये कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में। और नदी का नाम बताएं, नदी का नाम, ये दोनों के दोनों, अलमाटी और नागार्जुन दोनों के दोनों हैं, वो हैं कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर हैं? कृष्णा नदी पर हैं ये दोनों के दोनों बांध। और ये कृष्णा नदी पर हैं दोनों के दोनों। कौन सा? नागार्जुन सागर भी, अलमाटी बांध भी। अब ये नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो नागार्जुन सागर बांध, ध्यान रखना, ये 2 राज्यों में है, एक तो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो मैं कह सकता हूं कोष्टक में टीजी और एपी। समझ में आ गए? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है वो नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर, जबकि अलमाटी या लाल बहादुर शास्त्री बांध है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। ये दोनों चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे बांध हैं, जैसे चिनाब पर जो बंधे हुए हैं कि चिनाब ने दुल्हन के बगल में साली को बिठाया, ये ट्रिक हो जाती है। तो चिनाब नदी पर जो बांध है जम्मू कश्मीर में, वो हैं दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल। ऐसे ही बहुत सारे बांध हैं जो मैं कराने चाहूँ तो बहुत ज़्यादा आपको, जैसे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध जो है वो कोयना बांध है, कोयना नदी पर है ना। और मैं बात कर रहा था कृष्णा नदी की, तो ऐसी कौन सी नदी है जिसमें हीरे बहते हैं? वो हो जाएगी कृष्णा नदी। और ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सोना बहता है? तो सोना शब्द से 3 नदियाँ आएंगी, सोन, स्वर्णरेखा, और एक और नदी है आपकी जो पाकिस्तान वाली, सिंधु। तो सोने वाली 3, सिंधु, स्वर्णरेखा, सोन, और हीरे वाली कृष्णा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? इतना आ गई हो तो इजाज़त दें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शेयर करते रहें भाई, सब्सक्राइब करते रहें। हाँ, कुछ लोग शेयर इसलिए नहीं करते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाएगा मत करो भाई, सपोर्ट करते रहेंगे तो ठीक है, वीडियो डाल। धन्यवाद, थैंक यू।